ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शिव ओम। प्रिय भक्तगणों, ये आज का जो वीडियो है, मैं विजय गोस्वामी दशनाम रघु साधना चैनल के माध्यम से अपने कैमरामैन के साथ में बना रहा हूं। और कैमरामैन का नाम इसमें प्रदर्शित नहीं है, इस विशेष है। आइए इस वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं। ये वीडियो हमारा सभी लोगों के शुभ आशीर्वाद के लिए है। एक विशेष अभी एक पर्व आ रहा है जो कि शंकर भगवान जी और पार्वती जी के बीच का है, और गणेश जी। ये इस पर्व को इस श्रावण मास में महिलाएं व्रत रखती हैं, जिसको तीजों के नाम से भी बोलते हैं। लेकिन इससे भी आगे ये व्रत 3-4 प्रकार से लोग मनाते हैं। एक कजरी तीज भी होती है। कजरी तीज इस बार ये भाद्र पक्ष में तीसरे दिन हो जाती है और कृष्ण पक्ष में। लेकिन इसके बाद में एक विशेष पर्व ये है, ये गणेश चतुर्थी के पास में ही होती है, एक दिन पहले होती है। जैसे भाद्र पक्ष में गणेश चतुर्थी 19 तारीख को है और दिन पड़ रहा है मंगलवार को। तो सोमवार 18 तारीख को ये तृतीया तिथि में एक पर्व है जिसको कि हम बोलते हैं हरतालिका तीज। ये बहुत विशिष्ट है। क्या है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, इसका थोड़ा सा आपको मैं विशेष बताऊं प्रावधान क्या है। इसको महिलाएं, देखिए जो तीज वगैरह है उसको कौन व्रत रखते हैं, जो श्रावण में आती है शुक्ल पक्ष में, वो कौन रखते हैं? वो महिलाएं रखती हैं, अपने सौभाग्य के लिए रखती हैं। और जो विवाहित होती हैं महिलाएं वो इसको रखती हैं। लेकिन हरतालिका तीज को जो कुमारी कन्याएं होती हैं वो भी रख सकती हैं। जो वैवाहिक होती हैं, विवाहित होती हैं, वो तो रख ही सकती हैं, लेकिन अविवाहित कन्याएं भी उसको रख सकती हैं। और ये शंकर भगवान जी का व्रत है, शिव का व्रत है। माँ पार्वती जी ने, जगदम्बा ने शिव की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया है। और भोलेनाथ स्वयं पार्वती जी को बता रहे हैं। पार्वती जी कह रही हैं एक बार कि एक ऐसा कोई व्रत बताइए जो दुर्गम हो, जो बहुत विशिष्ट हो। ऐसा एक व्रत हम पूछना चाहते हैं प्रभु आपसे, जिसको करने से सभी प्रकार से कल्याण हो। ऐसा कौन सा व्रत है? तो शिवजी महाराज कहते हैं कि हे देवी सुनिए, एक उत्तम व्रत बताता हूं जो सर्वस्व और छिपाने के योग्य है, लेकिन तुम्हारे में प्रेम के वशीभूत होकर उस व्रत का पूरा संपूर्ण विवरण देता हूं। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा होता है, और ग्रहों में सूर्य होता है, और वर्णों में ब्राह्मण होते हैं, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में साम वेद है, इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है। सब पुराण स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक विशेष व्रत का प्रावधान बताता हूं। ये शिव मां पार्वती जी को बता रहे हैं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उन्होंने ही इस कारण से, इस व्रत के प्रभाव से ही शिव को प्राप्त किया था। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अगर पति और पत्नी के बीच में कुछ अवरोधता है, और देखिए बहुत विशेष बात है कि वहां पर अदृश्यता आ रही है। यदि पति और पत्नी के बीच में कहीं ऐसा कोई कार्य या मनमुटाव आ रहा है, या संदेहात्मक स्थिति बन रही है, तो इस मंत्र के जप से आपस में वो वाद विवाद या संशय या संदेह या त्रुटि दूर हो जाएगी। इसको हमें करना चाहिए। इस चौपाई को बहुत विशेष है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस दिन से इसको पाठ को किया जाए, इस चौपाई को किया जाए प्रति एक तीज में, शुक्ल पक्ष में, हरतालिका तीज से लेके। और इसका एक विशेष सामान भी है। इसमें अबीर ले लें, और इसके अलावा केसर ले लें, चावल ले लें, चंदन ले लें, वस्त्र ले लें, पंचामृत लें, बिल्वपत्र लें, विजया ले लें, सुपारी लीजिए, लौंग लीजिए, छोटी इलायची लीजिए, और कुछ केला सेब संतरा आदि फल ले लीजिए। आप जो ऋतु फल चल रहा हो, शिव की आराधना करिए, गणेश जी को रखिए सामने, और अनेक प्रकार से दीपक वगैरह प्रज्वलित करें, और जल का लोटा आप कलश स्वरूप मानकर रखिए।
मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, भगवान शिव की मिट्टी की एक प्रतिमा बनानी है। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, भगवान शिव की प्रतिमा हो, और जल जो है जिससे आप बनाएं उसको पीस लीजिए मिट्टी को, और साधारण जल से नहीं बनेगा, वो गंगा जल वगैरह से बनाइए, या कोई किसी तीर्थ का जल है तो उससे बनाइए। उस दिन कुछ हरे वस्त्रों का ही आप धारण करें, हरी वस्तुओं को ही आप ग्रहण करें, खाइए, आप भोजन करें। हरी वस्तु में क्या, पालक ले लीजिए आप, मेथी ले लीजिए आप, सरसों ले लीजिए आप, इन चीज़ों का आपको, हरी मूंग ले लीजिए, इनको ग्रहण करना चाहिए। और यदि हो सके तो इस दिन में आप किन्नर लोगों को कुछ दान भी दे दीजिए हरी वस्तुओं का। तो इससे कई चीज़ों की रुकावट, बीच में जो बाधा है, त्रुटिपूर्ण विषय है, वो दूर हो जाता है। शिव की प्रतिमा बनाकर ये प्रारंभ में सुबह में राहु काल का ध्यान करके, और शुभ घड़ियों में मुहूर्त में चौघड़ियां का ज्ञान करके, उसी समय के अनुसार में इसको बना लिया जाए। हरतालिका तीज में भगवान का ध्यान करें, भगवान को पक्के भोजन का भोग लगाएं, और शिव को भोग लगाएं, शिव का ही उस दिन ध्यान रखें। कायदे में तो इस दिन जगना चाहिए, इसको जागरण भी बोलते हैं। अगले दिन में उस प्रतिमा को किसी तीर्थ में या किसी नदी में उसको प्रवाहित कर देना चाहिए, और भगवान को 11 लोटे जल आप दीजिए, उसको अर्पित कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। किसी शिवलिंग में जाकर, किसी मंदिर में आपके जो भी समीप हो, या किसी तीर्थ में आप निवास करते हैं, या किसी नदी में आके आप करीब रहते हैं, तीर्थ में गंगा नदी के किनारे रहते हैं, किसी सरोवर के पास रहते हैं, किसी जलाशय के पास रहते हैं, मान लीजिए कहीं आप जो है तुंगभद्रा के पास हैं, आप मंदाकिनी नदी के पास हैं, आप कृष्णा के पास हैं, आप कावेरी के पास हैं, आप गोदावरी के कहीं तट पर रहते हैं, आप नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, आप कहीं क्षिप्रा के तट पर रहते हैं, यमुना जी के तट पर रहते हैं, और कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की गंगा जी का संगम है, तो वहाँ पर गंगा जी में उसी जल के लोटे से जल को भरकर 11 लोटे जल सूर्य की तरफ को ध्यान करके शुभ मुहूर्त में, ये हरतालिका तीज के अगले दिन की बात है, विषय है, वहां दीजिए। स्नान करने के बाद में उस जल को घर में लाया जाए, और उस जल को एक आप वर्ष तक घर में रखिए, छिपा कर रखना होता है उसको, जिस तरह से महिलाओं को छिप के घर में रहना होता है, ये पौराणिक विषय है। और उसी तरह से इस जल को रखा जाए, उस जल को रखने से घर में बहुत विशेष किसी तरह की वृद्धि होगी धन की, और घर में छिड़किए तो बाधाएं भी दूर होंगी, दिक्कतें दूर होंगी, हमारी जो कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी। मन की जो मानसिकता अवरोध पैदा हो जाता है, जो मन के अंदर में कोई दिक्कत आ जाती है, मन के अंदर में संदेह बन जाता है, मन के अंदर में भय आ जाता है, मन के अंदर में आशंका आ जाती है, कोई शंका आ जाती है, वो सब नष्ट हो जाएगी। मन भयभीत हो जाता है अकारण ही कोई समस्या बन जाती है, वो इसके जल के ग्रहण से, इस जल को घर में छिड़कने से ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। इसी को हम उपाय को करते हैं। आइए अगली वीडियो में आपको फिर दोबारा से हम भेंट करेंगे, तब तक के लिए हम विराम देते हैं। अगली वीडियो के लिए ओम नमो शिवाय, ओम शिवोम 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 नमः शिवाय।